Hello everyone, welcome to my channel. This is Meenu Thakur. So let's start current affairs for today's session. Question number 1. Which state government has decided to establish or set up a state water information center? किस राज्य ने, भारत के किस राज्य ने अनाउंस किया है कि उसके राज्य में एक इंफॉर्मेशन स्टेट वाटर इंफॉर्मेशन सेंटर होगा जो वाटर से संबंधित, पानी से संबंधित जितना भी है डाटा का कलेक्शन होगा, सो डैट वाटर कैन बी यूज्ड इन अ इफेक्टिव मैनर. ठीक है. ऑप्शंस है बिहार, ऑप्शन बी उड़ीसा, गुजरात, झारखंड. सो द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा. उड़ीसा की सरकार ने अभी डिसाइड किया है, वो कर रही है, एक ऐसा सेंटर डेवलप कर रही है जो पूरे वाटर का, स्टेट के अंदर वाटर का जितना भी यूटिलाइजेशन है उससे संबंधित डाटा का कलेक्शन करेगी. ठीक है. इसका एम क्या है? कंप्रिहेंसिव रिपोजिटरी ऑफ हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डाटा फॉर उड़ीसा. पानी को बचा के रखना है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2. रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेरा पहला वोट देश के लिए. एक कैंपेन स्टार्ट किया है इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने ये कैंपेन स्टार्ट किया है जिसमें मेरा पहला वोट देश के लिए एक यूथ को, इस साल जो इलेक्शन अभी होने वाले हैं उसमें यूथ को एम्पावर किया जा रहा है, यूथ को अवेयर किया जा रहा है कि भाई वोट कि एक लिटरेसी, जो कहते हैं ना जानकारी देना, उससे संबंधित ये कैंपेन है. और ये किस मिनिस्ट्री के साथ ये कैंपेन लॉन्च किया गया है वो बताना है आपको. सो ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस. सो द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. तो ये अभी लॉन्च हुआ है कैंपेन जो 28 फरवरी से यानी स्टार्ट हो चुका है, 6 मार्च यानी कल तक चलेगा. ठीक है. इसका एम क्या है? टू इंस्पायर एंड मोबिलाइज यूथ, पर्टिकुलरली फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो पहली बार वोट देने जा रहा है यूथ. हम सब जानते हैं हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत नंबर 1 पे है, पोजीशन पे है, और हमारी यूथ सबसे ज़्यादा है यहाँ पे. इतनी पॉपुलेशन में ज़्यादा इसलिए है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन क्या है वो आप देख ही रहे हैं. ठीक है. तो चाइना से थोड़ा सा पीछे है, आने वाले टाइम में चाइना से को भी हम सरपास कर जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. इसका एम क्या है? मोबिलाइज यूथ को, जो पहली बार वोट दे रहे हैं उनको सेंसिटाइज करना, उन्हें बताना कि वोटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है फॉर द कलेक्टिव वेलफेयर ऑफ द नेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन. किस स्टेट ने हाल ही में एक बिल पास किया है जो है इलीगल इमिग्रेशन? विच स्टेट रिसेंटली पास्ड बिल टू कर्ब इलीगल इमिग्रेशन? ऑप्शंस आर उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब. सो द करेक्ट आंसर इज, सोचिए करेक्ट आंसर क्या है? यस, हरियाणा. हरियाणा ने अभी कंक्लूड किया है बजट सेशन. पहले से स्टार्ट हो चुका था बजट सेशन, बहुत पहले से चला रहा था, बट उसको अभी कंक्लूड किया है जिसके अंदर 9 बिल पास हुए हैं. उस 9 बिल में से एक बिल था रिलेटेड टू इलीगल इमिग्रेशन. ठीक है. उस बिल का नाम क्या है? हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रेवल एजेंट्स. ठीक है. ये एम था इलीगल इमिग्रेशन को रोकने का, जो यूथ को एक्सप्लॉइट करते हैं. ऐसे ट्रैवल एजेंसीज हैं जो अनरजिस्टर्ड हैं, जो भिला फिसला कर एक्सप्लॉइट करते हैं और इलीगल तरीके से इमिग्रेट करते हैं. ये बिल रेगुलेट करेगा. और इसके साथ एक बिल ये भी है, दूसरा बिल जो प्राइवेट कोचिंग्स को रेगुलेट करेगा टू एंड वॉज पास टू प्रोटेक्ट स्टूडेंट्स एंड गार्डियंस के इंटरेस्ट में. द बिल वॉज, अच्छा ये 9 बिल्स की बात हो रही है. अच्छा, बिल एक अभी ना अनाउंसमेंट हुई है राजस्थान में, इसी से रिलेटेड, जैसे कोचिंग की बात हुई है ना, राजस्थान में कोटा, सबको पता है कोटा फेमस है. IIT जी की तैयारी होती है वहाँ पे, IIT की जो है एंट्रेंस एग्जाम की वहाँ तैयारी होती है, मेडिकल जो नीट एग्जाम है वहाँ पे उसकी तैयारी होती है. बच्चे 10वीं क्लास से ही वहाँ प्रिपरेशन के लिए पहुँच जाते हैं. तो लगभग 30 लाख ये डेटा था. तो उसमें राजस्थान ने, वहाँ की सरकार ने एक रूल निकाला है कि जो बच्चे स्कूल को छोड़कर कोचिंग्स में अपना जो पढ़ रहे हैं, स्कूल्स में इसमें ड्रॉप आउट्स हो रहा है, तो ऐसा ना करें. ठीक है. ये कार्रवाई होगी, इसको रेगुलेट किया जा रहा है कि नहीं भाई, आप एक 16 साल से नीचे आप कोई भी बच्चे का एडमिशन नहीं ले सकते हैं. ठीक है. और अगर ऐसा है तो स्कूल आवर्स के बाद ही कोचिंग करेंगे, स्कूल टाइम में कोचिंग नहीं चलेगा. ठीक है. ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी.
हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू CEO ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल फॉर इंडिया। ठीक है, ये एक ऐसी संस्था है जो गोल्ड से रिलेटेड है, सोने से रिलेटेड है, उसमें नया एक CEO बना है जो भारत का बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है। ठीक है, तो न्यू कौन सा CEO बना है? अभी डेविड ट्रेट है। ऑप्शंस हैं सचिन जैन, आरती सक्सेना, धर्मेश सोध, शीला कुलकर्णी। सो करेक्ट आंसर इज सचिन जैन। ठीक है, देखो ये जो काउंसिल है, वर्ल्ड काउंसिल है, ये आपको पूरे गोल्ड की जानकारी देता है। ठीक है, ये जो सचिन जैन है इनको 13 साल का एक्सपीरियंस है एंड ही हैज़ अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन कंज्यूमर एंड ज्वेलरी मार्केट। ये तो उनके बारे में हुआ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है डेट वी नीड टू नो अबाउट वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। ये आखिर काउंसिल कौन सा है? इट इज़ द मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री। ये हर पार्ट, इंडस्ट्री के हर पार्ट में काम करता है, फ्रॉम द गोल्ड माइनिंग टू इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ स्टिमुलेटिंग, उसकी डिमांड को और स्टिमुलाइज करना, गोल्ड की डिमांड को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लंदन में है, यूनाइटेड किंगडम में है। इसके ऑफिसेज हैं कहाँ कहाँ पे? इंडिया में, चाइना में और अमेरिका में, सिंगापुर में और आपका UAE, यूनाइटेड एमिरेट्स, अरब एमिरेट्स में। ठीक है, इसके वहाँ पे यानी कि आपकी 5 कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं। ठीक है, चलिए कुछ बुक्स पे देख लेते हैं। मैंने बताया था जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन जो स्टैटिक पोर्शन है, जहाँ पे कमीशन का एक इंटरेस्ट एरिया है, वो बुक्स पे है। क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गांधी इन चंपारण। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी है? DG तेंदुलकर, आनंद गांधी, S गणेशन, महादेव देसाई। तो करेक्ट आंसर इज DG तेंदुलकर। ये जो गांधी इन चंपारण है, ये लॉन्च हुई थी, ये बुक लॉन्च हुई थी 2017 में। 2017 में जो IT आपके इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर थे वो M वेंकैया नायडू थे। अच्छा, अभी कौन है? अनुराग ठाकुर। ठीक है, हर मंत्रालय का प्रेजेंट में कौन मिनिस्टर है, यू नीड टू नो। ठीक है, तो ये बुक रिलीज हुई थी, ये किसने लिखी थी? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर एट नेशनल महात्मा गांधी म्यूजियम में ये बुक लॉन्च होती है। सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट इसमें और निकल के आता है कि इसके अंदर, इस बुक के अंदर, अच्छा इस बुक के साथ साथ एक चीज़ और थी, नायडू ऑल्सो रिलीज्ड अ बुक कंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ लेटर्स एंड आर्टिकल्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन नोबेल लॉरेट रोमेन रोलार्ड एंड महात्मा गांधी एज वेल एज दी। नहीं, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना जानिए इस बुक के बारे में। इसका बुक का ऑथर कौन है? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ अ लेजेंड? संजय माथुर, बिंदेश्वर पाठक, आदित्य सेन, मोहन चौहान। सो द करेक्ट आंसर इज बिंदेश्वर पाठक। ठीक है, इस पर्सनालिटी, जो भी ऑथर है, जो कोई किताब लिखते हैं, अगर फेमस बुक किसी ने लिखी है, उस पर्सनालिटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेना। ये जो बिंदेश्वर पाठक हैं, ये अब नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, इन्होंने ये बुक लिखी है। ये एक सोशल रिफॉर्मर, सोशल एंटरप्रेनर भी रहे हैं। अगस्त 2023 में इनका देहांत हुआ है। ये सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर हैं। सुलभ इंटरनेशनल जो कि इंडिया बेस्ड सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका मेन पर्पस है ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, सैनिटेशन और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, मतलब बेसिकली ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इन सभी की जागरूकता को फैलाना, इन सब का डेवलपमेंट करना थ्रू एजुकेशन। ठीक है, द बुक इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय, कभी कभी ये भी पूछ देता है कि बुक किसने लॉन्च की है, बुक के ऑथर क्या है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट, जो ऑथर है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस पर्सनालिटी के बारे में, किस मिनिस्ट्री, किस ऑर्गेनाइजेशन, किस एजेंसी ने उस बुक को लॉन्च किया है, वो भी एक फैक्ट 3rd नंबर पे है, वो भी याद रखना है। ठीक है, मोदी जी की जर्नी के बारे में ये बुक है, और ये भी है कि कैसे कैसे उन्होंने, जब से वो 2014 में सत्ता में आए हैं, केंद्र में आए हैं, तो उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल्स किए हैं, क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या उन्होंने इनिशिएटिव्स लिए, इस बुक के अंदर इंक्लूड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर? स्नाइपर कौन होता है? गोली दागने वाला, एक खुफिया जगह से गोली दागने वाला, निशानेबाज। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF की
पहली ये है जो स्नाइपर नियुक्त हुई हैं, उनका नाम क्या है? शालिजा धामी, शिवा चौहान, दीपिका मिश्रा, सुमन कुमारी। सो द करेक्ट आंसर इज सुमन कुमारी। इनका कहना है 56 मेल स्नाइपर में ये इकलौती विमेन है एंड शी इज इंस्पिरेशन फॉर द अदर विमेन्स हु थॉट कि मिलिट्री इज नॉट फॉर विमेन। ठीक है, सुमन कुमारी है। और अभी ये जो इन्होंने अपना स्नाइपर कोर्स कंप्लीट किया है, ये स्नाइपर कोर्स कहाँ होता है? अगेन एक फैक्ट है, सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स जो कि इंदौर में है। ठीक है, वहाँ पे इनको एक ट्रेनिंग मिली है। ये सेंटर है फॉर ट्रेनिंग फॉर दी स्नाइपर। ठीक है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट, ये रिपोर्ट पूछ देता है। इवन ये यूपीएससी में भी पूछता है ना, सिर्फ वनडे में नहीं, यूपीएससी का भी ये फेवरेट क्वेश्चन है। ये रिपोर्ट किसने पब्लिश की, किसने लॉन्च की, रिलीज की, व्हाट्सएवर। सो द ऑप्शंस आर यूनेप, वर्ल्ड बैंक, नीति आयोग, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो द करेक्ट आंसर इज यूनेप। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली, देखो ये रिपोर्ट कब आई थी? ये लॉन्च हुई थी ड्यूरिंग 6th, जब सम्मेलन होता है हेडक्वार्टर में ही हुआ था, नैरोबी केन्या में हुआ था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट असेंबली, तब ये रिपोर्ट लॉन्च होती है। इसका मेन एम था जितने भी वर्ल्ड में आपके रिसोर्सेज हैं ग्लोबली, उन रिसोर्सेज का सही सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, क्योंकि जैसे नाम से पता है कि ये रिलीज़ किसने की है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट एजेंसी है ना, असेंबली। जो आपकी इन्वायरमेंट है बेसिक, डेफिनेटली दैट बॉडी, दैट इंस्टीट्यूशन वुड थिंक अबाउट द बैलेंस वे ऑफ इन्वायरमेंट सो दैट क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को एड्रेस किया जाए। सो दिस इज द फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप। यूनेप ने ये आउटलुक दिया है, ये रिपोर्ट यूनेप लॉन्च करता है, रिलीज़ करता है। और इस साल 2024 का जो एक एडिशन है उसका क्या मेन पर्पस है? हाउ द रिसोर्सेज आर इसेंशियल, मतलब अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि 2030 टारगेट रखा गया है, 17 to 18 गोल्स है, जैसे कि उसमें ज़ीरो पॉवर्टी है, ज़ीरो हंगर है। तो ये इस तरीके के गोल्स को अगर आपको अचीव करना है, for sure you must utilize the resources in effective manner, then only you can achieve the sustainable development goals agenda by the year of 2030। तो इसीलिए ये जो 2024 का एडिशन है उसकी जो लाइट है वो इसी पे है, हाउ रिसोर्सेज आर एसेंशियल टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अगर सोचिए हम गरीबी हटाना चाह रहे हैं, बट गरीबी हटाने के लिए हमें वो मेजरमेंट्स लेने होंगे जो हमारे रिसोर्सेज का डिप्लीशन ना करें, है ना, इस तरीके से। ये हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदिति स्कीम। अदिति स्कीम अभी लॉन्च हुई है, ये स्कीम किस मंत्रालय ने की, ये स्कीम किस एरिया से रिलेटेड है? डेट यू नीड टू आंसर मी। सो दी ऑप्शंस आर हेल्थ सेक्टर, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर। तो अदिति स्कीम किस से रिलेटेड है? डिफेंस से। अभी न्यू दिल्ली में एक इवेंट हुआ था, डेफ कनेक्ट 2024 एक इवेंट होता है, वहाँ पे आपके जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया। उन्होंने बताया इस स्कीम के तहत उनका जो पर्पस है वो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, मतलब कि डिफेंस में जितनी भी आपके डिफेंस सेक्टर को आगे बढ़ाना है वो इंडिजिनस तरीके से बढ़ाना है। उसके लिए उन्होंने वेरियस स्टेक होल्डर्स को, पॉलिसी मेकर्स को और आपके स्टार्टअप्स को इन्वाइट किया है टू डेवलप इंडिजिनस डिफेंस सेक्टर इन इंडिया। ठीक है, उसके लिए उन्होंने ग्रांट भी दिया, इवन स्टार्टअप्स को ग्रांट्स भी दे रहे हैं 25 करोड़ का फॉर देयर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन एफर्ट्स इन दी डिफेंस टेक्नोलॉजी। ठीक है, और ₹750 करोड़, कुछ पेपर्स में, क्वेश्चंस में ये भी पूछा जा सकता है कितना फंड एलोकेट हुआ है, मनरेगा में कितना हुआ, ये बहुत पहले पूछा था, अभी कुछ स्कीम्स होती है उसमें भी पूछ देता है। तो इस अदिति स्कीम में सरकार ने 750
रुपीस करोड़ जो है वो एलोकेट किया है, जिसका पीरियड होगा 2023-24 से लेके 2025-26 तक। ठीक है, तो इसके साथ आज का करंट अफेयर्स हम एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू बूस्ट माई मोरल टू ब्रिंग मोर वीडियोज फॉर यू। थैंक यू।